हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पेपर में आते हैं। आपको देखकर ही परीक्षा में जाना है। इसका हम भाग 8 देखते हैं, यानी पार्ट 8। इससे पहले हम 7 पार्ट पढ़ा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने मित्रों में। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का जो बर्ताव है वह कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का बर्ताव हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। कारण, इसका क्या कारण है? बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। इसी कारण से बालिका शिक्षा को महत्ता देना क्या है? उचित है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी है जो आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उसे आप ना डांटेंगे, ना उसकी अपेक्षा यानी निंदा करेंगे, ना उसे परीक्षा में कम अंक देंगे। तो क्या करेंगे आप? उसे समझाएंगे। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। कब बनते हैं? किशोरावस्था में। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। यानी एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या चीज़ होना संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्या होना संभव है? समकक्षी के लिए अनुमोदन के लिए बेचैनी होना अधिक संभव है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या चीज़ आपका? ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसकी आज्ञाकारिता। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह कह रहे हैं बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि यह, तो यह के आगे क्या आएगा आपका? यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या करता है? सहायता करेगा। कह रहे हैं बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या करता है? सहायता। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को क्या करना? तैयार करना। खिलौनों की आयु कहा जाता है। किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेलने की अवस्था। जो खेलने की अवस्था है वह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? कह रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और संख्या। किसमें अंतर समझने लगते हैं? परिवर्तन समझने लगते हैं द्रव्यमान और संख्या में। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। यह रुचि के बारे में सत्य नहीं है। यानी रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। सही बात है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। राइट। रुचियाँ समय के अनुसार क्या होती हैं? लोगों की रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रमण की क्या भूमिका है? कह रहे हैं व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रमण की भूमिका है। क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाम मात्र की भूमिका है। कैसी भूमिका है? नाम मात्र की भूमिका है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की।
जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। कह रहे हैं जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है, तो इदम होता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायक करता है किसमें, रक्षा तंत्र जो होता है बहुत सहायता करता है, किस चीज़ में सहायता करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव से निपटने में। किस में सहायता करता है, दबाव से निपटने में। दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कहें निम्न से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण जो है यह पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। कह रहे हैं गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसके अर्थ में, सृजनात्मकता के अर्थ में प्रयोग किया है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंशाक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम होता है। मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का क्या होता है, परिणाम होता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को क्या मानते हैं, बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर मानते हैं। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण जो है विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। हमें आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों में अधिक से अधिक। और कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।